डियर्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के स्रोत। जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारा संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बना। और इस संविधान को बनाने में यानी कि हमारे पूरे संविधान में अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल्स की संख्या 395 आर्टिकल्स। अनुच्छेद जो है, अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची जो है वर्तमान में 12 है, लेकिन उस समय जब बनी थी तब इसमें अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और भागों की संख्या यदि देखें तो 22 भाग हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मिलकर अनेक देशों के लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उसके बाद कुछ प्रमुख संविधान से हमने उनके स्रोत को लिए हैं जो आपके पास निम्न है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अमेरिका। अमेरिका जो देश है, इस अमेरिका में दुनिया का सबसे पहला संविधान, लिखित संविधान कहीं बना है तो वह अमेरिका में है। तो याद रखना कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान का निर्माण कहाँ पर किया गया? अमेरिका में। तो यूएसए जो है, यहाँ से हमने प्रस्तावना ली गई, जबकि प्रस्तावना की भाषा हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये भी आपको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से भारतीय संविधान में हमने लिया गया है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न एक राज्य बनाने के लिए तो हमने पढ़ते हैं प्रेएम्बल। ठीक है, अब क्या है कि आपको जैसे कि याद होना चाहिए कि जो संविधान है, संविधान निर्माण करते समय जो 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पारित कर दिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भूमिका बनाता है। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाग 3, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए गए हैं। क्वेश्चन आता है भाग 3, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायालय द्वारा एक बार किसी प्रकार के न्याय को दिया जा चुका है तो उसका पुनरावलोकन करने की अधिकारिता जो है वो न्यायालय के पास होगा। संविधान की सर्वोच्चता। आज हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे प्रमुख कौन है? संविधान है। मतलब भारत में सबसे प्रमुख कौन है? भारत की जनता में सबसे प्रमुख कौन है? तो भारतीय संविधान। तो संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो न्याय क्या होगा? निष्पक्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान की न्यायपालिका क्या है? मतलब भारत में न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है। यानी कि हमारा सबसे सर्वोच्च कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर उच्च न्यायालय सभी राज्यों में, यानी कि पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। और अलग अलग राज्यों के लिए आपके क्या है? अलग अलग उच्च न्यायालय है। चलिए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है या विधि जो है वो यूएसए से ली गई। हम उच्चतम न्यायालय हैं या उच्च न्यायालय, इसी को हम क्या कह सकते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। यदि कोई राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाता है, यदि कोई राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को पालन करने में अक्षम है, तो ऐसी स्थिति में या फिर किसी प्रकार की उस पर वो असंवैधानिक कार्य करता है तो उसको क्या कर सकते हैं? साबित कदाचार के कारण राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन की संविधान का बहुत ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम जो है उपनिवेश थे, किसके? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये हमने कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन से ली गई है। साथ में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक जो मंडल होता है,
इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपकी लोकसभा, राज्यसभा, प्रत्येक राज्यों की विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी राज्य जो है इसके भी सदस्य इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को लिया गया है। अब बात करते हैं एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता को प्रमुख माना गया, यानी कि जो भारत है इसमें नागरिकता का प्रावधान क्या किया गया है, एकल नागरिकता, अर्थात उत्तर से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वर्तमान में हमारे देश में एकल नागरिकता थी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं नागरिकता की तो जम्मू कश्मीर राज्य याद आता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जब जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया तो उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की अलग से नागरिकता और उसे भारत की अलग नागरिकता दी गई थी, अर्थात वहां पर दोहरी नागरिकता थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान पूरे संपूर्ण भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है, हम सब भारतीय हैं, तो क्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों में एकल नागरिकता है। औपचारिक प्रदान के लिए राष्ट्रपति का पद। अब देखिए क्या होता है कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र है, और राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से जबकि प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर औपचारिक प्रदान के रूप में राष्ट्रपति का पद किया गया है, क्योंकि हम ब्रिटेन से लिए गए। ब्रिटेन में राजशाही शासन है, आज भी वहाँ पर राजशाही शासन है, तो वो औपचारिक प्रदान के लिए है, जबकि वहाँ के कार्यकर्ता के रूप में जो प्रमुख है वो कौन है, प्रधानमंत्री। तो हमारे देश की कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। तो औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि हम बात करते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो द्विसदन। अब द्विसदन की बात करें तो 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो होती है ये निम्न सदन और राज्यसभा जो होती हैं ये उच्च सदन कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्था को, वहाँ पर हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ कॉमन है, ऐसे ही यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो द्विसदन व्यवस्था भी यहाँ पर ली गई। संसदीय शासन व्यवस्था, यह भी हमने ब्रिटेन से ली गई। आगे चलते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं। ठीक है, तो आयरलैंड जो है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात ली गई है भाग 4। हम संविधान देखते हैं तो संविधान में 22 भाग है, और संविधान के 22 भाग में कौन सा इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब भाग 4। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक आर्टिकल तक के दिए गए हैं, ये आपको ध्यान देना। तो ये जो आर्टिकल हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। वहीं पर अगला जो टॉपिक बात है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग है और उसकी निर्वाचक की व्यवस्था अलग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। निर्वाचक मंडल हमने कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, और यहाँ व्यवस्था कहाँ से ली गई है आपको है। अभी आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि हमारी राज्यसभा में कुल 250 सीट है। किसकी, 250 सीट हैं आपके राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्यों की नियुक्ति करने की अधिकारिता किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति 12 सदस्य, जिसमें लोक कला, साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में ख्यातिवाद प्रमुख व्यक्तियों को यहाँ क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा। पहले तो संविधान की में जो संविधान में अनुसूची 7 है और अनुसूची 7 में 3 सूची हैं, एक संघ सूची, केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची है, इसका जिक्र जब भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची माने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची कहाँ से दी गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, संसद के दोनों सदनों की। और प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना है उसकी भाषा जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमने प्रस्तावना जो है वो ब्रिटेन से ली गई, यूएसए से लिया गया है, और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, प्रस्तावना ली गई की भाषा ली गई। आगे चलते हैं, जर्मनी।
जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हैं कि भारत के अंतर्गत कभी किसी परिस्थिति में आपातकाल उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण हो जाता है, या आंतरिक रूप से किसी प्रकार से आक्रमण हो जाता है, या किसी देश राज्य की शासन व्यवस्था सही तरीके से संवैधानिक रूप से नहीं चल पाती हैं, या हमारे देश में विधिक रूप से यानी कि पैसे आर्थिक रूप से कमजोरी आ जाती है, किसी कारणवश हमें मुद्रा ह्रास हो जाता है, तो इस परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह तो आपातकाल लगाए। माने आपको याद रखना है कि आपातकाल 3 प्रकार के हैं। एक आपातकाल जो है वो 3 प्रकार के हैं और ये भाग 18 में दिए गए हैं और आपको ये पूछा जाता है। पहला एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राज्यपाल शासन या राज्यपाल शासन, राष्ट्रीय आपात, राज्यपाल शासन, इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और यहां पर एक आ जाएगा वित्तीय आपात। तो हमारे देश में आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में संविधान में आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका क्या है? आपका वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात अभी तक कभी नहीं लगा, लेकिन आप राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है और राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लगे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकालीन उपबंध को लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो है हमने यहाँ पर यूएसए से लिए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात आए तो वो रूस से लिए गए हैं। रूस से 1976 में 76 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, तो उसके तहत रूस से हमने आपके भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े। जो मौलिक कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके यहाँ पर लाए गए थे, समिति द्वारा जोड़े गए थे, सुझाए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और उस समय इसमें कितने 10 मौलिक कर्तव्य थे और प्रेजेंट में जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने जर्मनी के वाइमर संविधान से आपको बताया। आगे हम चलते हैं कि जापान जो है वो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, और जबकि विधि निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे तो विधि निर्माण की प्रक्रिया आपके यहाँ से आएगी ब्रिटेन। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन। अब क्या है कि समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, तो संविधान में भी मूल क्या है कि संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाना है। तो वह व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जो भाग 20 में है। कौन से नंबर भाग में है? भाग 20 में है, और आर्टिकल की संख्या है 368। तो 368 के तहत हम संविधान में संशोधन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक लास्ट बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कनाडा। कनाडा से हमने राज्यपाल का पद लिया है, मतलब किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद हो, ये हमने लिया गया है, क्योंकि राज्यपाल जो है इनडायरेक्टली रूप से केंद्र सरकार द्वारा चुना जाता है, जबकि सीएम जो होता है मुख्यमंत्री, यहाँ विधायक प्रतिनिधि होता है, या जो आपका बहुमत दल का नेता होता है, तो उसको हम सीएम बनाते हैं। तो सीएम को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान और राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का प्रधान रूप माना जाता है। तो राज्यपाल का पद जो है हमने कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था और संघ सूची एवं राज्य सूची, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ समवर्ती सूची के समय कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूची? 3, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है ये हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जबकि 7वीं सूची के अंतर्गत आने वाले संघ और राज्य सूची को हमने कहाँ से लिया गया है? हमने कनाडा से लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अवशिष्ट शक्तियां सभी की सभी केंद्र के पास में है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले स्रोतों के बारे में बताया, जिसमें आपको यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।
धन्यवाद।